मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यही तो मूल है। गुरु के अलावा दुनिया आपके अगर मन में, अगर आपके अंदर कोई दूसरा चेहरा आ गया तो आप जान लो बहुत बड़ा धोखा हो गया। गुरु से प्रार्थना करो, रो कि हे मालिक, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, मुझको तेरे सिवाय और कोई नहीं, रात दिन तेरी भक्ति में सोई नहीं, अंग संग उसके तब तो ही हो जाएगा। और गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, फिर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। प्रेमी भाइयों, अगर आपको सपने में भी किसी का चेहरा आ गया तो जान लो अभी भक्ति आपकी कच्ची है। स्पष्ट कह रहा वेद क्या कर, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान में केवल गुरु के अलावा किसी का चेहरा आना नहीं चाहिए। इस भक्ति को पकाओ। पूजा मूलम गुरु पदम, अगर पूजा करना है तो गुरु के अलावा आपका कोई नहीं है सहारा। इसके अलावा किसी का पूजा करोगे कुछ मिलेगा नहीं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का वचन आदेश ही महामंत्र होता है और उसका पालन करोगे तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब उस गुरु के वचन का आदेश का पालन किया तो उनकी कृपा हो जाएगी, आपका मुक्ति मोक्ष होगा। सब कुछ तो आपके किताब में लिखा, लेकिन दुनिया में ये बाबा, कोई वो बाबा, कोई वो बाबा, दुनिया में भटकोगे। दुनिया में भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। एक साधे सब सधाए और सब साधे सब जाए। केवल एक गुरु को खुश कर लिया तो आपको इसी जन्म में पार कर देंगे। ये आप जिनका फोटो लगाए हो ये कोई इंसान नहीं, ये भगवान के भी भगवान होते हैं। प्रेमी भाइयों, उन्होंने जो निर्णय लेकर जिनको बैठाया है, उत्तराधिकारी बनाया, आप क्या सोचते हो? किसी तरह का शंका मत करना। प्रेमी भाइयों, वो पूरे संत हैं, लेकिन अभी आपको अपने को खुद छिपा करके रखें, धीरे धीरे पहचान हो जाएगा। देखिए, समय ज़्यादा नहीं लूँगा, हम लोगों को भी जाना है, लेकिन एक बात बताना है कि आपको ये जो साधना है, जो बाबा जी ने आपको बताया है, ये पूजा ये करने के लिए घर बार तो नहीं छोड़ना है, लेकिन एक परहेज आपको करना पड़ेगा। एक परहेज केवल आपको करना है। क्या करना है? बाबा जी ने कहा लोगों से बताना, शुद्ध शाकाहारी रहना, शाकाहारी भोजन करना। शाकाहारी भोजन क्या होता है? अन्न, फल फूल, साग सब्जी, दूध, घी पचाओ तो 10 बार खा लो, ये शाकाहारी भोजन है। किसी भी मुर्दा पशु पक्षी का मांस, अंडा और शराब, ये मांसाहारी भोजन है। इसको छूना भी बहुत बड़ा पाप होता है। इसलिए ये लोग देखो जैकेट पहने हैं, टोपी लगाए हैं, सब बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। ये जो गांव-गांव में प्रचार होता है, ये अपने गुरु का आदेश, आपको इनका कहना नहीं है, ये गुरु महाराज का संदेश आपको पहुंचाते हैं। ये पीठ और पेट पर लिखवा लिए कि आप कम से कम पढ़ो तो सही। ये बाबा जी महाराज आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये मानव शरीर शुद्ध शाकाहारी शरीर है, इसमें शुद्ध भोजन करो तो मन बुद्धि चित्त शुद्ध रहेगा। शुद्ध रहेगा तो माँ बहन का पहचान आएगा, और माँ बहन का पहचान होगा, आप भजन करोगे तो भजन भी बनेगा। अगर कोई भी मुर्दा पशु पक्षी का मांस आपने खा लिया तो बुद्धि अशुद्ध, आहार से अशुद्ध बुद्धि हो जाएगी। जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। इसलिए बाबा जी चाहते हैं कि आप शाकाहारी, केवल एक परहेज है, बाकी आप घर परिवार में रहो, खेती दुकान नौकरी करो, कौन मना करता? मुर्दा क्या होता है बड़े ध्यान से समझो, 1 मिनट में। मुर्दा किसे कहते हैं? जैसे आपके पिताजी हैं, खूब तेल मालिश लगाते हो, सेवा करते हो, पिताजी की आत्मा निकल गई तो आप कहोगे डेड बॉडी, मुर्दा हो गए। अब बेचारे 20 लाख का मकान बनाए, कहोगे जल्दी बाहर निकालो। मुर्दा घर में नहीं रखा जाता, आप 2 घंटा भी घर में नहीं रहने देते हो। आपके पिताजी की आत्मा निकल गई, शरीर मुर्दा हो गया। इतना छूत है कि अगर बच्चे छू देते हैं तो माताएं बहनें कहती हैं पानी छिड़को नहीं तो नहाना पड़ेगा। अब आप सोच लो, ले जाते हो दूर, गांव में नहीं, दूर ले जाते हो, नदी किनारे, जंगल में, आग में जला देते हो, या तो जमीन में गाड़ देते हो, दबा देते हो। 13 दिन हिंदू, 40 दिन मुसलमान कोई शुभ काम नहीं करते हो, 13 दिन छूत हो जाता है। केवल पिताजी की आत्मा निकल गई, मुर्दा हो, इतना छूत है कि 13 दिन तक आप कोई शुभ काम नहीं करते हो, उनको ले जाकर के आग में जला देते हो। महात्मा क्या कहते हैं कि आपके पिता की आत्मा निकल गई तो शरीर मुर्दा हो गया। अब भेड़, बकरी, सूअर, मछली, इनकी आत्मा निकल गई तो इनका शरीर जिंदा हो गया। अरे इनका भी शरीर मुर्दा हो जाता है। इसीलिए